बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। आज हम बात करेंगे PUO यानी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन के बारे में, यानी वो बुखार जिसके डायग्नोसिस ना हो रही हो। आपको बहुत दिनों से बुखार हो रहा हो लेकिन ये पता ना चल रहा हो कि उसकी वजह क्या है। एक बात याद रखें कि बुखार बीमारी की अलामत है, खुद बीमारी नहीं है। इसलिए ये पता चलाना बहुत ज़रूरी है कि बुखार किस बीमारी की वजह से हो रहा है। एज ए डॉक्टर हम मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं कि बुखार के साथ मज़ीद क्या अलामात हैं, जिससे ये पता चलाया जा सके कि बुखार की असल वजह क्या है। अगर बहुत दिनों तक पैरासीटामोल या पैनाडोल लेने के बावजूद भी बुखार कम ना हो रहा हो तो सबसे पहले ब्लड CP और यूरिन RE 2 सादे टेस्ट करवाएं। जिस्म में किसी भी एक्यूट इन्फेक्शन की सूरत में TLC और DLC की फिगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाती है। यूरिन RE में WBC की नॉर्मल रेंज से ज़्यादा फिगर इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। मौसम तब्दील हो रहा हो या ज़्यादा ठंडा खट्टा खाने से अमूमन गला ख़राब होता है और बच्चों में टॉन्सिलाइटिस और बड़ों में फेरेंजाइटिस की वजह से बुखार हो जाता है। इसलिए ठंडी खट्टी चीज़ों से परहेज करें। पैरासीटामोल हर 8 घंटे के बाद इस्तेमाल करें और मौलिज के मशवरे से एमॉक्सिल, ऑगमेंटिन या अजिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक आपको सूट करती है इस्तेमाल की जा सकती है। बुखार की एक और वजह गुर्दे और मसाने के इन्फेक्शन है। जो लोग पानी कम पीते हों या धूप में ज़्यादा काम करते हों, पब्लिक टॉयलेट इस्तेमाल करते हों या यूरिन होल्ड करने के आदी हों, उनके गुर्दों में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड जिन लोगों में ज़्यादा पाया जाता हो, इसके अलावा डायबिटिक और स्मोकर्स में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो यूरिन RE फ़ौरन करवाएं और अपने मौलिज के मशवरे से मुनासिब एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। बुखार की एक और कॉमन वजह मैदे, आंतों, जिगर, पित्ते, लबलबे में इन्फेक्शन का हो जाना है। इस सूरत में अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ LFTs भी करवाइए ताकि तशखीस की जा सके कि बुखार किस वजह से हो रहा है। अगर अलामात में मतली, उल्टी, पेट में दर्द और मोशन पाया जाता है तो बुखार की एक और वजह टाइफाइड भी हो सकती है। जल्द अज जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करें और मौलिज की हिदायत के मुताबिक ब्लड CP, ब्लड कल्चर करवाएं। ब्लड कल्चर पॉजिटिव आने की सूरत में आपके मौलिज मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन एडवाइस करते हैं, जिसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम सुबह शाम, सेफिम 400 मिलीग्राम सुबह शाम और मुख्तलिफ़ किस्म की और मेडिसिन एडवाइस की जाती हैं, जो कि उस वक़्त तक इस्तेमाल करनी होती हैं जब तक कि बुखार मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो जाए। टाइफाइड आंतों की इन्फेक्शन है, इसलिए नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करें जैसे जौ का दलिया, मूंग की दाल की खिचड़ी, केला, दही, घर के बने हुए जूसेस और फल वगैरह। डेंगू और मलेरिया बुखार होने की एक और वजह हो सकती है, इसलिए अगर बुखार हो रहा है तो ब्लड टेस्ट फॉर मलेरिया और NS1 ज़रूर करवाएं। इस सूरत में सर दर्द, बुखार, आंखों के पीछे दर्द, जिस्म और पट्ठों में शदीद दर्द हो सकता है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है जिसमें में गिल्टियाँ बन सकती हैं और रैश भी बन सकता है। टाइफाइड और डेंगू की सूरत में न्यूट्रोपीनिया होता है, यानी ब्लड CP की रिपोर्ट में हाई फीवर के साथ TLC और न्यूट्रोफिल काउंट कम आता है। ब्लड CP, यूरिन RE, ब्लड कल्चर और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स के साथ अपने मौलिज के मशवरे से दवा का मुकम्मल इस्तेमाल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बुखार जहन्नुम की भाप है, इसे पानी से ठंडा करो। इसलिए जब बुखार हो तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और सादे पानी की पट्टियाँ भी की जा सकती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि बुखार को कम करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि बुखार की वजह का इलाज करना ज़रूरी है।